इस वर्ष हयग्रीव जयंती 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ये दिन भगवान विष्णु के एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ अवतार हयग्रीव के प्राकट्य का स्मरण दिवस है। भगवान विष्णु ने संसार को संतुलित रखने के लिए समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया। कभी मछली बने, कभी कछुआ, तो कभी वराह। उन्होंने ऐसे ऐसे रूप धारण किए जो सामान्य बुद्धि के लिए असामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन हर रूप के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। हयग्रीव अवतार भी उन्हीं रहस्यमयी रूपों में से एक है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अश्वमुख अर्थात घोड़े के सिर और मानव शरीर के साथ अवतार लिया था। यह अवतार भले ही देखने में विचित्र लगे, लेकिन इसका उद्देश्य गहन और दिव्य था। और वो उद्देश्य था संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाना। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब चारों वेदों की रचना की तो वो ज्ञान और सृष्टि की स्थिरता का मूल आधार बने। लेकिन एक समय मधु और कैटब नामक 2 असुरों ने ब्रह्मा से वेदों को छीन लिया और उन्हें पाताल लोक में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार अंधकारमय हो गया, ज्ञान लुप्त हो गया और भ्रम का साम्राज्य फैलने लगा। ब्रह्मा जी ने तब भगवान विष्णु से सहायता की याचना की और भगवान ने संसार को अज्ञान के दलदल से निकालने के लिए हयग्रीव रूप धारण किया। उस स्वरूप में वे समुद्र में उतरे, असुरों से युद्ध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा को सौंप दिया। ये अवतार केवल एक राक्षसवध की कथा नहीं है, ये एक गूढ़ प्रतीक है उस क्षण का जब ब्रह्मांड की चेतना स्वयं को ज्ञान के रूप में प्रकट करती है। हयग्रीव का मुख घोड़े का था, जो गति और चेतना का प्रतीक है, और उनका शरीर मानव का था, जो विवेक और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। यह सम्मिलन दर्शाता है कि जब गति, विवेक और स्मृति एक हो जाते हैं तब ज्ञान की पुनर्स्थापना संभव होती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से हयग्रीव की पूजा विद्यार्थियों, विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा की जाती है। उन्हें ज्ञान, स्मरण शक्ति और अंतर्दृष्टि का अधिष्ठाता माना जाता है। श्री हयग्रीवाय नमः का जाप करने से बुद्धि की शुद्धि, ध्यान की स्थिरता और अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। कुछ वैष्णव परंपराओं में तो उन्हें सरस्वती के समकक्ष ज्ञान देवता की मान्यता प्राप्त है। हयग्रीव जयंती का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक स्मृति है उस क्षण की जब ईश्वर ने स्वयं ये घोषित किया कि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है।